क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 20% छोटे बिजनेसेस अपनी पहली साल में ही फेल हो जाते हैं और 5 साल के अंदर लगभग 50% गायब हो जाते हैं और 10 साल बाद मुश्किल से 30 से 35% ही सरवाइव कर पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओनर्स स्मार्ट नहीं थे या पैशनेट नहीं थे या उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया? नहीं, वजह कुछ और है। आइए मैं आपको नेहा की कहानी सुनाता हूँ। नेहा को हैंडमेड कैंडल्स और सोप्स बनाने का बहुत शौक था। उसका घर हमेशा एक स्पा की तरह महकता था। लोग कहते थे, तू तो बिजनेस शुरू कर दे, और उसने कर भी लिया। उसने पुणे में एक क्यूट सी शॉप खोली। शुरुआत में सब अच्छा चला। इंस्टाग्राम पर लोग उसके सोप्स के दीवाने हो गए, लेकिन 6 महीने बाद सब कुछ उल्टा पड़ गया। वो थक चुकी थी, सेल्स गिरने लगी, स्टाफ बार बार छोड़कर जा रहा था और उसे महीनों से एक प्रॉपर छुट्टी नहीं मिली थी। और सबसे बुरा, अब उसे वही सोप बनाना भी भारी लगने लगा। यही वो ट्रैप है जिसके बारे में माइकल गर्बर अपनी किताब द ई-मिथ रिविजिटेड में बात करते हैं। वो कहते हैं, ये एक मिथ है कि अगर आप किसी चीज में पैशनेट और स्किल्ड हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी। असल में ज्यादातर इंडियन स्मॉल बिजनेसेस फेल इसलिए करते हैं क्योंकि ओनर्स हर काम खुद करने लगते हैं बिना किसी प्रॉपर सिस्टम या स्ट्रक्चर के। अब सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है और आप कैसे एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो आपके लिए काम करे, न कि आप उसके लिए। हर नए बिजनेस ओनर के साथ एक बड़ा झूठ बोला जाता है कि अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो आप उसी का बिजनेस भी चला लेंगे। सुनने में तो सही लगता है ना? अगर आप एक बेहतरीन कुक हैं तो रेस्टोरेंट खोलना ऑब्वियस लगता है। अगर आप कपड़े डिजाइन करते हैं तो बुटीक खोलना परफेक्ट आइडिया लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, काम करना और बिजनेस चलाना दोनों पूरी तरह अलग चीजें हैं। नेहा को सोप्स बनाना आता था, लेकिन जब उसने बिजनेस शुरू किया, वो सिर्फ सोप्स नहीं बना रही थी, वो अब कस्टमर संभाल रही थी, इंस्टाग्राम एड्स चला रही थी, स्टाफ से डील कर रही थी, रेंट भर रही थी, जीएसटी फाइल कर रही थी, और इन सब का सोप से कोई लेना देना नहीं था। यही है एंटरप्रेन्योरियल मिथ। अगर आप भी बिजनेस चला रहे हैं तो शायद आप भी सोच रहे होंगे, हाँ, मैं भी वही सब कर रहा हूं जो मैंने कभी करने की प्लानिंग नहीं की थी। रिलैक्स, हम इसे ठीक करेंगे। गर्बर कहते हैं, हर बिजनेस ओनर 3 रोल्स एक साथ निभाता है और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। 1, एंटरप्रेन्योर, जो सपने देखता है, विजन बनाता है और फ्यूचर की सोचता है। 2, मैनेजर, जो ऑर्डर में केओस लाने की कोशिश करता है, जो प्लान बनाता है, ट्रैक रखता है, सबको संभालता है। 3, टेक्नीशियन, जो असल में काम करता है, जैसे कोई चाय वाला खुद चाय बनाता है, कोई बेकर खुद केक बेक करता है, या नेहा खुद साबुन बनाती थी। ज्यादातर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टेक्नीशियन बनकर ही बिजनेस शुरू करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं किसी और के लिए यह काम कर सकता हूं तो खुद क्यों नहीं? लेकिन जैसे ही आप खुद के बॉस बनते हैं, आपको एक साथ एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन बनना पड़ता है और यहीं से बर्नआउट शुरू होता है। 3 रोल्स, 3 डायरेक्शंस, और आप बीच में फंस जाते हैं। अगर आपने इन रोल्स को बैलेंस नहीं किया तो आप बिजनेस नहीं बना रहे, आप बस खुद को एक जॉब दे रहे हैं, वो भी बिना छुट्टी और बोनस के। तो सोचिए, आप अभी किस रोल में फंसे हैं? अब सोचिए, आपका बिजनेस एक बच्चा है। शुरुआत में सब कुछ क्यूट लगता है, हर चीज खुद करते हैं। यही है इन्फेंसी फेज। हर व्हाट्सएप मैसेज, हर ऑर्डर, हर फोन कॉल, सब कुछ आपके कंट्रोल में। पहले अच्छा लगता है क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि अगर आप रुके, सब रुक जाता है। फिर आता है एडोलेसेंस फेज। अब आप सोचते हैं, चलो कोई मदद ले लेते हैं। आप किसी कजिन या स्टाफ को हायर करते हैं, लेकिन अब आप माइक्रो मैनेज करने लगते हैं क्योंकि कोई भी चीज आपके जैसा परफेक्ट नहीं करता। अब आपके पास काम भी है और लोगों को मैनेज करने का स्ट्रेस भी। यहीं ज्यादातर इंडियन स्मॉल बिजनेस अटक जाते हैं, या तो बंद हो जाते हैं या बस चलते रहो मोड में आ जाते हैं। लेकिन जो इवॉल्व करते हैं वो पहुंचते हैं मैच्योरिटी फेज में, जहां आप सिस्टम्स बनाना शुरू करते हैं। यहीं से असली बिजनेस शुरू होता है। अब आप ऐसे प्रोसेस बनाते हैं जो आपके बिना भी चलें, जैसे अमूल, डोमिनोज या कैफे कॉफी डे। इन सब की ताकत उनके सिस्टम्स में है। कोई भी ब्रांच जाए, एक्सपीरियंस वही मिलता है क्योंकि सिस्टम हर बार सेम रिजल्ट देता है। यही है ई-मिथ की असली ताकत। ए बिजनेस बिल्ट ऑन सिस्टम्स, नॉट पीपल। अब सोचिए, आप किस फेज में हैं?
क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब उम्र नहीं, सिस्टम है। आज हर जगह हस्टल कल्चर ग्लोरीफाई हो गया है। सोना मत, बस काम करो। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके हसल पर डिपेंड करता है तो वो बिजनेस नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। गर्बर कहते हैं, अपने बिजनेस को ऐसे बनाओ जैसे उसे फ्रेंचाइज करना है, चाहे आपका प्लान फ्रेंचाइज का हो या नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइज सिस्टम्स पर चलता है, इमोशंस पर नहीं। हायरिंग, ट्रेनिंग, इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विस, सब कुछ एक रिटन प्रोसेस के हिसाब से होता है। सोचिए, अगर आपका बेस्ट स्टाफ आज चला जाए और पूरा बिजनेस हिल जाए तो ये बिजनेस नहीं, डिपेंडेंसी है। सिस्टम्स वैसे हैं जैसे रेसिपीज, एक बार फॉर्मूला सही हो गया तो कोई भी वही रिजल्ट दोहरा सकता है। अब सोचिए, अगर आपका पूरा बिजनेस ऐसे ही सिस्टम्स पर चले, तभी आप डेली जगल से निकलकर रियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अब बड़ा सवाल, मैं ऐसा बिजनेस कैसे बनाऊं जो मेरे बिना भी चले? स्टेप 1, हीरो मत बनिए। आप सब कुछ खुद करेंगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। स्टेप 2, हर प्रोसेस लिखिए। जैसे रेसिपी लिखते हैं उसी तरह हर काम को डॉक्यूमेंट कीजिए। ऑर्डर्स कैसे लेना है, कॉल्स कैसे हैंडल करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है। स्टेप 3, सिस्टम्स बनाइए, टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, ऑटोमेशन टूल्स जो हर बार वही आउटपुट दें। स्टेप 4, कोच बनिए, प्लेयर नहीं। अब आपका काम खुद काम करना नहीं, बल्कि टीम को वो काम सिखाना है। धीरे धीरे यही आदत आपको वो फ्रीडम देगी जिसकी हर इंडियन एंटरप्रेन्योर को तलाश होती है। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हैं। तो चलिए एक सिंपल 7 स्टेप ब्लूप्रिंट देखते हैं जो हर इंडियन बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। एंटरप्रेन्योरियल विजन। सबसे पहले ड्रीम सेट कीजिए। आप कहां पहुंचना चाहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग फॉर सक्सेस, रोल्स, स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी तैयार कीजिए। बिल्डिंग सिस्टम्स, रिपीटेबल प्रोसेसेस बनाइए ताकि रिजल्ट हर बार सेम मिले। स्टाफिंग स्मार्ट, सही लोगों को हायर कीजिए और ट्रेन कीजिए। मार्केटिंग विथ मीनिंग, ऐसे कस्टमर्स तक पहुंचिए जो सच में आपके प्रोडक्ट को चाहते हैं। फाइनेंशियल मास्टरी, प्रॉफिट, कॉस्ट और कैश फ्लो पर पूरा कंट्रोल रखिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मार्केट के साथ इवॉल्व करते रहिए। जब ये सातों स्टेप्स बैलेंस में होते हैं तो आपका बिजनेस सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, स्केल करता है।